ओम गणेश हर हर महादेव। अब इस स्पेशल पितृपक्ष में या पितृकाल में या इस श्राद्ध पक्ष में जो पुण्यशाली जो कर्म है, जिसको संस्कृत भाषा में या नित्य दैनिक क्रिया के क्रम के अनुसार उसे पंचबली कहा जाता है। लेकिन पंचबली वो वाली पंचबली नहीं जिसमें नारायण बलि, भूत बलि, प्रेत बलि, काक बलि होती है, वो नहीं। जो पितृदोष, श्रापित दोष, भूत प्रेत आदि दोष होता है उसमें जो की जाती है 2.5-3 दिन की, वो नहीं। यहाँ पर कौन सी पंचबली की बात है? जो आपको पितरों को प्रसन्न करता है, आपके ग्रहों के दोषों को शांत करता है, और इन शॉर्ट में कहूँ तो सभी प्रकार से सभी प्रकार का सुख देने वाला, शांति देने वाला जो नित्य एक क्रम होता है और वो श्राद्ध पक्ष में विशेष फलदायी होता है, वो पंचबली की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और आज वही मैं बहुत ही संक्षिप्त स्वरूप में महात्म्य के साथ, संक्षिप्त रूप से महात्म्य के साथ आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब सबसे पहला, वैसे तो संकल्प आदि करके कर सकते हैं, लेकिन संकल्प ना करके भी मानसिक रूप से आप अगर संकल्प करते हो कि मैं यह पंचबली अर्थात ये 5 पुण्य देने वाले कर्म करने वाला हूँ या करने वाली हूँ अपने पितरों की गति के लिए, बस इतना भी आप चाहे तो मानसिक संकल्प करके कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहला क्या है तो वो लिखा है गो बलि। तो किसी भी पवित्र वृक्ष के पत्ते के ऊपर या फिर कोई पत्ता ना मिले, क्योंकि हर जगह पर शायद प्राप्त ना हो, तो फिर हम जो भोजन कर रहे हैं, हम जो भोजन खाते हैं, वही भोजन गौ माता को खिलाए। ये मैं सरली भाषा में आपको बता रहा हूँ, अन्यथा वैसे तो ऐसा है कि वहाँ मंडल बनाना होता है, फिर उसके ऊपर वह पत्ता रखना होता है, फिर गौ माता को खिलाना होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें शायद सब नहीं कर पाएंगे, तो मैं ये सिर्फ आपको सरलीकरण करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहला है गौ माता को इन शॉर्ट में कुछ ना कुछ खिलाना। और सिर्फ यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इस विषय में लिखा है कि सौरभेयः सर्वहिताः पवित्रः पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासम गावस्त्रैलोक्य मातरः। अब ये श्लोक ना आवे तो अगर ये श्लोक आपको ना आए तो सिर्फ आप ये बोल सकते हो गोभ्यो नमः, गोभ्यो नमः बोल के गौ माता को खिलाइए। ये हो गई पहली बलि। दूसरी बलि है श्वान बलि। उसी प्रकार से पत्ते के ऊपर पवित्र वृक्ष के होते हैं, लेकिन वो ना हो तो किसी पात्र, कोई ऐसा पात्र रखिए जो 15 दिनों तक या फिर हर रोज अगर आप ये पक्षियों को, पशुओं को या फिर ये दैवीय कर्म जब करते हो तो उसी पात्र में उसको आप इन पितृपक्ष में खिलाएं। तो श्वान बलि है अर्थात कुत्ते को भोजन खिलाना या कुत्ते को खिलाना। अब उसमें ऐसा है कि अगर आपने यज्ञोपवीत धारण की है तो उसमें विधान यह है कि अपनी यज्ञोपवीत है वो राइट कान के ऊपर अर्थात कर्ण के ऊपर आप चढ़ाए फिर भोजन खिलाए। लेकिन यह विधान की बात है, आप विधान ना कर पाए तो सीधा ही कुत्तों को आप खिला दीजिए। और फिर वहाँ पर कुछ अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, शुरुआत में ही जैसे कहा कि अपने पितरों की गति के लिए आपने संकल्प मानसिक रूप से कर दिया है, तो वही चीज़ है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि द्वौ श्वानौ श्याम शबलो वैवस्वत कुलोद्भवो ताभ्यम अन्नम प्रयच्छामि स्याता मेता वहिंसकौ। तो ये हो गया श्वान की, कुत्ते की प्रार्थना। लेकिन सिर्फ आपको ज्ञात हो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। फिर तीसरा है काक बलि। अब काक बलि अर्थात कौवों को खिलाने के लिए बोला गया है कि जमीन पर खाना रखना है, पृथ्वी पर वो फिर खाएंगे, वो किसी पात्र में आपको खिलाना नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है कि ऐन्द्रा वारुण वायव्या याम्या वै नैऋतास्तथा वायसः प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिंडम मयोंचितम, जिसे हम वायस कहते हैं और प्रांते प्रांते उसके लिए अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम श्राद्ध करते हैं और जो खाना होता है हम कौवों को डालते हैं, तो यहाँ पर उसे भी काक बलि जैसा हम कह सकते हैं। तो ये तीसरी हो गई काक बलि अर्थात कौवों को खाना खिलाना। फिर है देवादि बलि अर्थात देवों को भी भोग लगाना। तो वो भी पत्ते पर लिखा है और उसमें तो सव्य लिखा है अर्थात जो जनेऊ पहनी है उसको सव्य रखकर, ये सिर्फ विधान है, सरल भाषा में आप सीधा ही भगवान को भी भोग लगाइए। और लिखा है कि देवा मनुष्या पशवो वयांसी सिद्धः सयक्षो रगदैत्य संगाः प्रेतः पिशाचस्तरवः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम। अर्थात भगवान को प्रार्थना कीजिए कि हमारे द्वारा यह जो भोग आपको दिया गया है आप उसका स्वीकार कीजिए। और फिर अंत में है पिपीलिकादि बलि अर्थात प्रार्थना करनी है और किसी भी जगह पर जहाँ चींटियाँ ज़्यादा आती हो वहाँ पर कोई ऐसा अन्न जो चींटियाँ खा सके वैसा अन्न आप वहाँ पर रखिए और फिर चींटी को बलि दीजिए, क्योंकि इस
उसको कहा जाता है पिपीलिकादि बलि। लिखा है कि पिपीलिका कीट पतंग काद्या बुभुक्षिता कर्म निबंधबद्ध तेषाम ही तृप्यर्थमिदं मयान्नम तेभ्यो विसृष्टम सुखिनो भवन्तु। अर्थात इस प्रकार से जैसे कीटक आदि होते हैं उसमें खास करके चींटी है, तो अगर उसको हम कोई ना कोई द्रव्य ऐसे खिलाते हैं तो उससे भी पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत तृप्त होते हैं, तो हमारी कामनाएं सिद्ध होती है। धीरे धीरे करके पितृदोष से हमें मुक्ति मिलती है। अब ये पूरा विधि विधान हो गया। सरलीकरण में कहूँ, जो भी इसमें से प्राप्त हो, गौ माता, श्वान अर्थात कुत्ता, काक अर्थात कौवा, घर में भगवान जो है या फिर मंदिर में चाहे तो मंदिर में भोग लगाए, और फिर पिपीलिकादि बलि अर्थात चिटियों को, ये जो है जिसको मूल रूप से नित्य पंच बलि कहा जाता है, जो पहले के ज़माने में हर एक मनुष्य करता था। अब जो देवों को, भगवान को जो भोग लगाया है वह आप प्रसाद के रूप में खा सकते हो, बाकी कोई द्रव्य आप खा नहीं सकते हो। और ये भी ध्यान रखिए कि जो भी द्रव्य आप चाहे कुत्तों को खिलाए चाहे गौ माता को खिलाए, वो उतना ही रखिए जितना वो खा सके, या फिर इस तरह से रखिए जो खाए। क्योंकि एक बैड हैबिट्स हमारी ये भी होती है कि इस पुण्य की प्राप्ति की लालच में कभी कभी हम ऐसी वैसी जगह पर सिर्फ वो अन्न होता है या जो भोग होता है वो फेंक कर चले आते हैं कि ठीक है अभी ना अभी खा जाएंगे, फिर हम वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है फिर वहाँ उस अन्न का क्या होगा। तो कई बार पुण्य करने जाते समय हमसे पाप भी हो जाते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। बस मूल रूप से यह है, यह जो पंचबली कर्म है खास करके इस पितृपक्ष में पितरों को गति देने वाला है, पितरों को मोक्ष देने वाला है, और पितरों को हर प्रकार से खुशी देने वाला है, जो हम सबको करना चाहिए। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।